कि इस समय मौसम अपना कहर बरपा रहा है। चाहे बात राजधानी दिल्ली की करें या फिर बात करें हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की, हर जगह बस बारिश ही बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों की परेशानी लगातार दोगुनी हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कहीं पेड़ गिर गए हैं तो कहीं दीवारें धसक गई हैं। जहां जहां बारिश हुई वहां सड़कें, मोहल्ले सब पानी पानी हो गया। बात दिल्ली की करें तो 9 घंटे में 126.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। एक दिन में इतनी बारिश के चलते पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजस्थान में 24 घंटे के दौरान बारिश से 4 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सोमवार तक और पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में आज अत्यधिक बारिश का अनुमान है। वहीं दक्षिण में केरल के कुछ हिस्सों में सुबह भारी बारिश हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कई जगहों पर रास्ता बंद है और लोग परेशान हैं। और कुछ ही देर में आपको हम बारिश के बीच से न्यूज बुलेटिन भी हमारा दिखाएंगे, जहां पर खबरें अभी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर होगी। तो बारिश से जगह जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। और आप देखिए कि दिन के उजाले में ही लोगों को अपनी लाइट्स ऑन कर कर चलना पड़ रहा है। तो बारिश ने कहीं ना कहीं कहर यहां मचा दिया है। बारिश का रेड अलर्ट देखा जा रहा है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो वहां पर भी मौसम खराब है। उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें तो हर जगह यही बानगी मौसम की देखी जा रही है। तो मौसम खराब बना हुआ है, मौसम अपना कहर बरपा रहा है। और चलिए अब इसी के साथ आपको सीधा लिए चलते हैं हमारा बुलेटिन, जो कि सीधा ग्राउंड जीरो से होगा, बारिश के बीच से होगा। आउटपुट हेड कमल कौशिक के साथ। ये दीपशिखा, इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ में, राजधानी चंडीगढ़ जो कि 2 राज्यों की चंडीगढ़ है। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हवा की रफ्तार भी तेज हो गई है और ये छाता पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। और एक बात साफ है कि इस समय उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश ने कहर बरपाया है। खासकर पहाड़ी इलाकों पर तो और भी ज्यादा भयावह मंजर देखने को मिला है। इस समय हम जहां चंडीगढ़ में मौजूद हैं, यहां पर सुबह से ही बारिश हो रही है। सुबह क्यों, मैं रात की बात करूं तो रात से ही बारिश हो रही है। कल सुबह दिन में भी हमने बारिश देखी, लेकिन रात से जो बारिश शुरू हुई थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही। 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी बारिश नहीं रुकी है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि लगातार मौसम पर हमारी नजर बनी हुई है। एक बार तस्वीरें मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो एक बार चंडीगढ़ का सबसे पहले मैं नजारा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जाम की स्थिति क्यों बनाई है, इसके पीछे का कारण है। वैसे तो ज्यादा जाम चंडीगढ़ में नहीं लगता, लेकिन बारिश की वजह से एक पेड़ पीछे गिरा है। सेक्टर 8 के नजदीक एक पेड़ गिरा, जिसकी वजह से जो मुख्य मध्य मार्ग है वो बंद करना पड़ा है। पीछे आप देख सकते हैं जो तस्वीरें इस समय चंडीगढ़ की सीधी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। यहाँ पर जो पीछे सेक्टर 8 का इलाका है, वहां पर मध्य मार्ग, मेन जो रोड है जो हाउसिंग बोर्ड को जोड़ता है और पीजीआई तक जाता है, वो रास्ता भी यहाँ पर बंद करना पड़ा है, क्योंकि वहां पर पेड़ गिर गया है। और उसके पीछे का कारण क्या है, लगातार बारिश होना और यहाँ पर सैलाब पानी का कई जगह देखने को मिला है। हालात बद से बदतर हो चले हैं। चंडीगढ़ का ये तो सिर्फ एक नजारा है, लेकिन लगातार तस्वीरें हमारे बीच सामने आ रही है। हम लगातार दर्शकों को तस्वीरें सुबह से दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए आप इस समय जितनी भी गाड़ियां, चाहे खास हो, वीआईपी हो, सभी इस दूसरे रास्ते से जा रही हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें इस समय। और ये तस्वीरें दर्शक अगर देख पा रहे हो, थोड़ा सा मैं समझा दूं, जो मुख्य मध्य मार्ग है वो बंद पड़ा है, पीछे पेड़ गिरा है। यहीं से सारे व्हीकल्स, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो एस्कॉर्ट करती गाड़ियां हो पुलिस की, चाहे वो खास लोग हो, सभी सर्विस रोड से जा रहे हैं। सर्विस रोड का यहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जब रोड बंद हो जाता है उसके बाद क्या करें। अब लाइनों में रेंगते हुए ये वाहन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक साइड का जो कि हाउसिंग बोर्ड की तरफ रास्ता जाता है वो यहाँ पर दिक्कतों में अब है।
क्योंकि यहाँ पर सर्विस रोड पर ये वाहन आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो पार्किंग है आज रविवार की वजह से पूरी खाली है, रविवार का दिन है इसलिए थोड़ी राहत की खबर है, लेकिन राहत की खबर उन इलाकों के लिए, उन राज्यों के लिए, उन क्षेत्रों के लिए बिल्कुल नहीं है जो कि बारिश की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से अपनी चपेट में बारिश ने पहाड़ी इलाकों को ले लिया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, लगातार तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो हैरान करती है और थोड़ा सा परेशान करती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी ट्वीट कर चुके हैं, सिर्फ बारिश की वजह से उनकी परेशानी काफी बड़ी है। पिछले कुछ समय की बात करें तो पिछले कुछ समय में साफ तौर पर देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश ने लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान झेला है। ये अभी की बात कर रहा हूं जब ये बारिश हुई थी प्री मानसून में, लेकिन अब मानसून पूरी तरह से दस्तक दे रहा है। ये बारिश का जो नजारा है वो दिखाते दिखाते मैं आपको थोड़ी और जानकारी देना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा अपनी टीम को कि बाकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं अब, और इसके बाद उन तस्वीरों से भी आप समझने का प्रयास करेंगे कि अभी हालात क्या बन गए। हालांकि कुछ राज्य और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम खुशगवार बना हुआ है, वहां पर बारिश नहीं हुई है, लेकिन वहां पर भी बारिश हो सकती है क्योंकि अगले 2 से 3 घंटे का अलर्ट पहले से ही जारी किया गया है। आपको संदेश भी आया होगा क्योंकि आजकल आईएमडी ने भी ये बेड़ा उठाया है कि मौसम की हर अपडेट दर्शकों तक, लोगों तक पहुंचाए, तो इसलिए आपके मोबाइल पर भी संदेश जरूर आ गया होगा कि थंडरस्टॉर्म यानी कि आने वाले कुछ समय तक भी इसी तरह के हालात बन सकते हैं। घग्गर नदी का जलस्तर कैसे बढ़ गया है, वहां पर हालात कैसे पैदा हो गए हैं, कैसे नदी नालियों के नजदीक ना जाने की सलाह प्रशासन दे रहा है, तस्वीरों के माध्यम से अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये खास बुलेटिन सीधे बारिश के बीच खबरें अभी तक कर रहा है ताकि हम आपको ग्राउंड की रियलिटी बताएं, स्टूडियो में बैठ के नहीं बल्कि बारिश के बीच होकर भी हम भीगेंगे भी और हम यहाँ मानसून के बारे में जानकारी भी देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हम ग्राउंड लेवल की रियलिटी भी जरूर बताने जा रहे हैं। एक बार तस्वीरें पंचकुला की जो आप देख पा रहे होंगे, घग्गर नदी की जैसे जलस्तर बढ़ रहा है वैसे चिंताएं लगातार बढ़ रही है, और जो जलस्तर बढ़ रहा है घग्गर नदी का, उसमें एक बात तो साफ है कि इस तरीके से जलस्तर बढ़ना एक चिंता का विषय बना हुआ है। ये तस्वीरें सीधे हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से पानी उफान पर है। और देखिए तस्वीरों को, पानी उफान पर किस कदर हो गया है, और अगर यहाँ पर घग्गर नदी का जलस्तर और बढ़ गया तो आसपास के आगे जो इलाके आते हैं वहां पर दिक्कतें परेशानी काफी बढ़ जाएंगी, और यही चिंता लगातार सता रही है प्रशासन को। आपको ये भी याद होगा, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, पंचकुला से हमारे संवाददाता तारा ठाकुर से कुछ दिन पहले हमने जब बातचीत की थी उस दौरान भी इन्होंने अपनी ओर से जानकारी मुहैया करवाई थी कि धारा 144 तक लगा दी गई थी, क्योंकि हमने देखा था कि एक गाड़ी उस दौरान घग्गर नदी के जलस्तर के बीच फंसी थी और वहां पर भी उस गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा था। उस दौरान भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस तरह से अगर और भी ज्यादा पानी बरसता रहा, आसमानी आफत बरसती रही, तो वो दिन, वो समय दूर नहीं है। आज का और कल की हम बात कर रहे हैं, अगर ये बारिश यूं ही चलती रही तो जाहिर तौर पर और भी ज्यादा मुश्किलें, दिक्कतें बढ़ती रहेंगी और फिर हालात बद से बदतर हो चलेंगे, क्योंकि अभी ये सैलाब है पानी का जो लगातार हम देख पा रहे हैं। घग्गर नदी का नजारा देखकर भी शायद आपको ये महसूस हो गया होगा, लेकिन तस्वीरें और भी हैं। एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। वो बड़ी जानकारी आपको बताएगी कि कैसे हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। पंचकुला के एक गांव में हादसे की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला का गांव टिब्बी है, जहां पर एक बड़े हादसे की जानकारी मिली है, जहां पर लेंटर गिरने से 6 बड़ी जानकारी है कि लेंटर गिरा है, 6 मवेशियों की मौत की खबर है यहां पर लेंटर गिरने से। ये पंचकुला के गांव टिब्बी का मामला है इस वक्त की बड़ी जानकारी। इसलिए हम बता रहे हैं कि मौसम की मार पड़ रही है धीरे धीरे और काफी हालात खराब हो रहे हैं। इस समय हम जहां मौजूद हैं चंडीगढ़ में, वहां भी हालात खराब है क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, इस समय दर्शक देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को। ये खबर अब तक पर सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं तस्वीरों के साथ, और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जब बारिश हुई, लेंटर गिरा, तो उसके बाद कैसे भयावह मंजर था। 6 मवेशियों की मौत की खबर है, 6 मवेशियों की मौत की खबर मिल पा रही है। और अभी जो नजारा आप देख पा रहे हैं, ये नजारा भयंकर है, और ये बारिश के साइड इफेक्ट्स हम लगातार दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं जानकारियां, ताकि आप समझ सके, देख सके कि हालात कैसे खराब हो रहे हैं। बारिश की वजह से यहाँ पर ये ज्यादा दिक्कतें परेशानी लोगों की बढ़ रही है। लेंटर गिरा है और ये कई जगह खबरें सामने आ रही है। ये तो पंचकुला और चंडीगढ़ के हालात है, लेकिन आप पहाड़ी इलाकों पर जाएंगे तो वहां पर और भी ज्यादा नुकसान की खबरें सामने आ रही है। पंचकुला में 6 मवेशियों की मौत की खबर है, बारिश का रेड अलर्ट है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे लेंटर गिरा, उसके बाद ये जो मलबा है वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। जेसीबी हम देख पा रहे हैं, जेसीबी तस्वीरों में दिखाई दे रही है।
अभी हमने देखी, और लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पर, और लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर जब लेंटर गिरा है तो वहां पर जो मवेशी फंसे थे उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ये जानकारी मिली कि 6 मवेशी जान गंवा चुके हैं अपनी, उनकी मौत हो चुकी है, और ये नुकसान उन मवेशियों के मालिक को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि रोजगार से जुड़े मवेशी भी कई बार होते हैं, तो इसलिए एक बड़ा नुकसान तो यहाँ भी इस मवेशियों के मालिक को जरूर हुआ होगा, और लेंटर गिरा है तो वो अलग से नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर भी अब प्रयास किए जा रहे हैं कि मवेशियों का रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन वहां पर 6 मवेशियों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। और कुल मिलाकर देश की बात करें तो कई लोगों ने बारिश की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। वो आंकड़े भी वाकई में हैरान करते हैं, परेशान करते हैं। लगातार जानकारी, लगातार अपडेट्स खबरें तक आपको दे रहा है। बारिश के बीच हम लगातार बुलेटिन कर रहे हैं, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप हालातों को समझ सकें। और एडवाइजरी लगातार जारी हो रही है हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटक जहां भी हो वहां पर रहे और सुरक्षित जगह पर रहे, कहीं मत जाएं। अगर आप जाएंगे तो वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कई संवेदनशील इलाके हैं जहां पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश एक और बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी, खबरें अब तक आप तक पहुंचा रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये रेड अलर्ट इसलिए जारी किया गया है ताकि लोगों को समझाया जा सके कि हालात अब खराब हो गए हैं। रेड अलर्ट का मतलब ही यही है कि हालात खराब हो गए हैं। एक बड़ी खबर यह है हिमाचल प्रदेश से कि वहां पर बड़ी बात यह है कि बाढ़ और बारिश के भयंकर हालात है। 5 लोगों की मौत की खबर है हिमाचल प्रदेश में। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी, खबरें तक आप तक पहुंचा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए कई जगह पर, कई जिलों में। और इस समय शिमला में जानकारी मिली है कि 3 की मौत। शिमला, कांगड़ा, मंडी में एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। अटल टनल में वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। कुल्लू मनाली से अटल टनल रोहतांग जा रही गाड़ियां रोकी गई हैं। इसके साथ ही जो नजारा, जो हालात हैं, वो कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत की खबर है। अभी 3 शिमला में, 1 कुल्लू में मौत की खबर है। मंडी में हालात खराब है, वहां भी मौत की खबर है। कांगड़ा, शिमला और मंडी में एसडीआरएफ की टीमें फिलहाल तैनात कर दी गई है। जहां पर हालात बद से बदतर हो चले हैं, वहां पर लगातार नजर बनाई हुई है। लोग यहां पर अपने आप को सुरक्षित बचाने का प्रयास करें, यही हम अपील करते हैं, जहां पर वो संवेदनशील इलाकों में हो, क्योंकि रौद्र रूप देखा जा रहा है प्रकृति का। ये तस्वीरों के माध्यम से खबरें तक दिखा रहा है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, ये पुरानी तस्वीरें नहीं है। लगातार दर्शकों ये देख लीजिए आप कि तस्वीरें काफी डरा रही हैं, और डरना भी जरूरी है पानी से। खासकर जब पानी सैलाब बनकर आ जाए सामने तो फिर उससे बचना जरूरी हो जाता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो हालात बने हुए हैं उनसे भी बचने का प्रयास आप कीजिए, क्योंकि हम तो सेफ जगह है, हम सेफ जगह होकर बारिश के बीच बुलेटिन भी कर रहे हैं, लेकिन आप जहां पर संवेदनशील इलाकों में हो, जो पर्यटक घूमने के लिए गए हो, उनकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि हालात से बदतर ना हो, बद से बदतर ना हो, अपना ख्याल रखिए। एडवाइजरी जारी हुई है, हो सके तो आप ऐसे घने जंगलों के बीच भी वाहन ना चलाएं। वहां भी जैसे पेड़ गिरा, चंडीगढ़ में पेड़ गिरा है सेक्टर 8 में, जहां पर हम मौजूद भी हैं, और लगातार तस्वीरें हम हिमाचल प्रदेश की दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौत की खबरें भी सामने आ रही है, और ये बाढ़ जैसे हालात जहां पर पैदा हुए हैं वहां पर ऐसे खबरें सामने आना ये बताता है कि अभी अगर बारिश लगातार यूं ही चलती रही तो ज़्यादा दिक्कतें, परेशानी बढ़ जाएंगी। हम सुबह से बुलेटिन कर रहे हैं, हमने एक बुलेटिन और किया था, मेरी सहयोगी दीपशिखा भी बारिश के बीच बुलेटिन कर चुकी है। उस दौरान भी बारिश थी, हमें लगा कि बारिश कम होगी, लेकिन 3 घंटे जैसे बताया गया एमडी की ओर से, वही हालात देखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश के ज़्यादा हालात खराब हैं, इसलिए हम आपको किन्नौर से लगातार जानकारी अब दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर किन्नौर से होगी, अगला अपडेट किन्नौर से होगा, जहां पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की आशंका जताई गई है, और कई जगह बर्फबारी हुई भी है ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 3 दिन तक मौसम खराब रहने की चेतावनी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। एक एक अपडेट सबसे पहले खबर तक आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी अब आपके सामने है कि बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट, और 3 दिनों तक मौसम खराब ही रहेगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, ये हम बार बार कह रहे हैं। किन्नौर में भारी बारिश का ये दौर जारी है, और कई जगह ऊंचे पहाड़ी इलाके जहां पर है वहां हल्की बर्फबारी की आशंका भी जताई गई है। कई जगह तस्वीरें भी सामने आई है। ये जो नज़ारा है ये फिलहाल हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है। वहाँ भी हालात खराब से और ख़राब हो गए हैं, और ये चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, ये हम लगातार देख पा रहे हैं। और ये नज़ारा फिलहाल हम दिखा रहे हैं आपको हिमाचल प्रदेश का। लगातार जानकारी हिमाचल के लोगों को भी दे रहे हैं, उन पर्यटकों को भी दे रहे हैं जो सोच रहे हैं कि बहुत सुहावना मौसम है, चलिए पहाड़ों की तरफ। नहीं, अगर आप जाएंगे तो खतरे से खाली नहीं है।
फिलहाल के लिए हम कह रहे हैं जब से ये मानसून आया है इस बार की बारिश कुछ अलग ही नज़ारा दिखा रही है और ये चिंताजनक है। अगर आप छाता लेकर भी जाएंगे तो मेरी तरह भीग जाएंगे। एक बार चंडीगढ़ का नज़ारा फिर से हम दिखाएंगे। सबसे पहले चंडीगढ़ का नज़ारा फिर से मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। एक बार मेरी टीम को कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ की तस्वीर ज़रूर दिखाएं। इस समय छाता हाथ में है मेरे, और मैं अगर इस छाते को ऊपर भी करूँ तो बारिश मेरे इर्द गिर्द फिर भी दिखाई देगी, नीचे करूँ तब भी मैं भीग जाऊँगा, और मैं भीग भी चुका हूँ। एक बार तस्वीरें एक बार दिखाइए सूरज, ये तस्वीरें दिखाइए चंडीगढ़ की। बारिश कुछ देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, बारिश थोड़ी कम लग रही थी, लगा कि बारिश रुक जाएगी, नहीं, जवाब नहीं में है। बारिश नहीं रुकने वाली अगले कुछ घंटों में, ये हालात लग रहे हैं। और अब पानी धीरे धीरे जमा होने लगा है चंडीगढ़ की सड़कों पर भी। चंडीगढ़ तो कहा जाता है ऐसे शहर है, चंडीगढ़ कहा जाता है। एक बार तस्वीरें दिखाइए सब, एक बार तस्वीरें सूरज दिखाइए। और ये तस्वीरें सीधे देख पा रहे हैं सूरज के माध्यम से, हम बारिश का पानी जमा हो गया। सूरज दिखाइए मध्य मार्ग पर, ये चंडीगढ़ का मध्य मार्ग है। और मैं अगर घूम रहा हूँ यहाँ पर तो इसलिए क्योंकि ये चंडीगढ़ है। अगर चंडीगढ़ की जगह कोई और दूसरा क्षेत्र होता तो शायद मेरे घुटनों तक पानी आ गया होता, क्योंकि चंडीगढ़ में रात से लगातार बरसात हो रही है। लेकिन अगर ऐसे हालात रहे तो इस बात की गारंटी है कि और ज़्यादा दिक्कतें परेशानी बढ़ जाएंगी, और ज़्यादा परेशानी में चंडीगढ़ के लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संडे है, रविवार का दिन है, इसलिए हालात थोड़े ठीक है। अगर रविवार का दिन ना हो तो और ज़्यादा हालात ख़राब है। मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। और अब एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बताने का समय आ गया है। मेरी टीम की तरफ से कहा भी जा रहा है कि वो बड़ी जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि खबरें अभी तक बारिश के बीच बुलेटिन कर रहा है। ये चंबा से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी बारिश से यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो उफान पर है। चंबा की बड़ी खबर, अगली बड़ी अपडेट कुछ सेकंड्स में आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, जो कि चंबा से होगी। चंबा में नदियां उफान पर हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। ये सब कुछ देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। ये बड़ी जानकारी खबरें तक आप तक पहुंचा रहा है। और एक और बड़ी बात ये भी है कि चंबा के अलावा कांगड़ा, शिमला, बाकी क्षेत्र हैं, और ये तस्वीरें भी आ चुकी है आपके सामने। ये तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं, खबरें तक इन तस्वीरों को भी दिखा रहा है। हालात सीधे हम तस्वीरों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। ये रावी नदी है, ये चंबा की रावी नदी है। जो लोग जानते हैं वो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हो उनके लिए जानकारी दे दें हम कि रावी नदी को उफान पर हुई तो कई क्षेत्रों में खतरा बढ़ सकता है, वहाँ पर मुश्किलात बढ़ सकती है। ये चंबा की रावी नदी जब बहुत नरमी से बहती है तो ठीक है, लेकिन जब बारिश आती है तो सैलाब बनकर सामने आती है। और उसके बाद के हालात बताने के लिए मेरे जो शब्द है वो शायद कम पड़ जाएं, क्योंकि भयंकर, सैलाब, भीषण, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जिस बारिश को देखकर। ताज़ा बर्फबारी की खबर भी सामने आ रही है। लाहौल स्पीति से ताज़ा बर्फबारी की खबर सामने आ रही है। और बर्फबारी देखिए, बारिश तो है ही लेकिन बर्फबारी भी साथ में। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्नोफॉल हुआ है, बारिश हुई है। इस समय हिमाचल प्रदेश में मौसम सुहावना भी है और साथ ही लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हैं। दोनों ही तस्वीरें हैं। ये हल्की बर्फबारी, आपने कभी सोचा है कि एक तरफ बारिश मैदानी इलाकों में, अब बर्फबारी भी हो गई है। ये लाहौल स्पीति की खबर है। लेकिन साथ ही एक और बड़ी जानकारी, एक और अपडेट आपको देना चाहते हैं कि बर्फबारी बेशक देखने में आपको बहुत सुंदर, क्योंकि गर्मी का मौसम है, जुलाई का महीना है, आपको दिखाई दे रही है कि हाँ बर्फबारी हुई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अस्त व्यस्त, जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। और एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी जानकारी आपको, खबरें अभी तक एक बड़ी ब्रेकिंग देने जा रहा है, एक बड़ी खबर देने जा रहा है। शिमला जो लोग जा रहे हैं, मनाली लोग जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी ये है कि शिमला और मनाली को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं हम। शिमला मनाली को रोकने के लिए अब ये सैलाब आ गया है, ये बारिश आ गई है और वहाँ पर भी परेशानियाँ बढ़ रही हैं। ये तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं बर्फबारी की, लेकिन इसके बाद जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और जानकारी देंगे वो दर्शकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। वो जानकारी ये है कि किस तरीके से मुश्किलात पैदा हो गई। तस्वीरें, कुल्लू की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। खबरें अभी तक एक एक अपडेट आपको दे रहा है, एक एक पल पल का अपडेट आपको दिखाई देगा। कुल्लू की तस्वीर हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। नदियां उफान पर यहाँ भी है, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप, अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। रावी नदी चंबा में, कुल्लू में एक नदी यहाँ पर भी उफान पर, घग्गर नदी कहाँ पर, पंचकुला में उफान पर है। इसके अलावा अलग अलग जगह पर, अलग अलग इलाकों पर भी ज़्यादा असर ये बारिश बहुत ज़्यादा दिखा रही है। और इस समय
कुल्लू की दूसरी तस्वीर आपके सामने अब आ चुकी है। दूसरी तस्वीर भी बताती है कि कैसे ब्रिज को छूती हुई, पुल को छूती हुई ये नदी दिखाई दे रही है। ये मुश्किलें पैदा हो गई हैं, ये हालात खराब हो गए हैं और हम बार बार जो एडवाइजरी प्रशासन दे रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जानकारी देना जरूरी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बारिश को लेकर ट्वीट किया। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है ट्वीट। ये बारिश को लेकर जो ट्वीट किया है हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट आप पढ़ सकते हैं और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ये सूचना है, प्रदेश भर में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर नुकसान की खबर है। नदी नाले उफान पर है, पहाड़ी चट्टानों और पेड़ों के गिरने का डर है। ये क्रम अभी 2 दिन तक और जारी रहेगा। ज्यादा जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना जाएं। जनता की सुविधा के लिए प्रशासन को हर संभव सहायता करने के लिए कह दिया गया है। ये मैसेज मैं एक बार फिर से पढ़ के सुनाऊंगा आपको। ये सूचना सुखविंदर सिंह सुक्खू दे रहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रदेश की भारी बारिश के कारण कई जगहों पर नुकसान की खबर है। नदी नाले उफान पर है, पहाड़ों चट्टानों और पेड़ों के गिरने का डर है। ये क्रम अभी भी 2 दिन तक और जारी रह सकता है। ज्यादा जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना जाएं। जनता की सुविधा के लिए प्रशासन को हर संभव मदद के लिए कह दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी चिंता सता रही है। उन्होंने भी ट्वीट किया है। उनका ट्वीट अब दिखाइए आपके सामने। वो भी ट्वीट आ चुका है। भारी बारिश के कारण शिमला जिले के कोटगढ़ में एक घर लैंडस्लाइड की चपेट में आने से परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु होने वाली खबर पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। राज्य सरकार बरसात से प्रभावित परिवारों को उचित सहायता प्रदान करे। प्रदेश की समस्त जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि भारी बारिश के चलते अनावश्यक यात्रा बिल्कुल ना करें, इससे बचे। जयराम ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू का दोनों का ट्वीट दिखाइए। एक स्क्रीन पर हम दिखाएंगे कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों के दोनों चिंतित है। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको भी चिंता है, साथ ही चिंता है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी, क्योंकि राजनीति अलग है लेकिन प्रकृति के सामने सब एक भी है और बेबस भी है। ये भी शक की बात नहीं है, क्योंकि इस समय हालात हिमाचल प्रदेश में ज्यादा खराब है। हरियाणा की तस्वीरें दिखाने का भी समय आ गया है। एक बार मैं चंडीगढ़ की जो तस्वीर है वो दिखाते दिखाते आपको हरियाणा ले जाऊंगा, क्योंकि चंडीगढ़ राजधानी है हरियाणा की। एक बार चंडीगढ़ के हालात तो आपने देख लिए, वहां बारिश हो रही है, लेकिन अब हरियाणा के हालात भी आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि बराड़ा में हालात क्या है। ये तस्वीरें 6 तस्वीरें बताती हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है। ये तस्वीरें बताती हैं कि फिलहाल बारिश की वजह से कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहली तस्वीर बराड़ा की, दूसरी गुरुग्राम की, तीसरी पंचकुला की, सोनीपत की, जीरकपुर की और दिल्ली की। एक पंजाब की तस्वीर भी बीच में है और एक दिल्ली की तस्वीर भी है। ये हरियाणा के बराड़ा की बात करें तो आप देखिए, जहां पर लोग बेबस हैं, मजबूर हैं, करे तो क्या करे, ये देखा जा रहा है। हालांकि दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक ही तस्वीर लग रही है। पंचकुला जो तस्वीर, यहाँ पर हालात खराब हो गए। गुरुग्राम में देखिए आप कैसे यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तालाब में तब्दील हो गई है सड़कें और गाड़ियां कैसे तैर रही हैं, ऐसा लग रहा है तैर के आगे जा रही है। अब ये देखिए सोनीपत की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो ये आपकी चौथी तस्वीर आप देखिए। बराड़ा पहली, गुरुग्राम दूसरी, पंचकुला तीसरी, चौथी सोनीपत। सोनीपत आइए, बच्चे आनंद ले रहे हैं बारिश का। बचपन में हम भी देखते थे, लेकिन फिलहाल बड़े काफी परेशान है। जीरकपुर और दिल्ली की तस्वीर आप देख पा रहे हैं क्या? जीरकपुर की तस्वीर जो है, इसमें ये कॉलोनी का मंजर है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। रविवार का दिन है, दफ्तर बंद है। राहत की खबर है, आप इस मौसम का आनंद ले सकते हैं, लेकिन कल भी अगर बारिश ऐसे रही तो परेशान हो जाएंगे, फिर इंद्र देवता को कोसेंगे कि इतनी बारिश क्यों करवा दी। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, दिल्ली में भी, राजधानी दिल्ली में हमेशा जब बारिश होती है वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो जाती है और ये सब कुछ देखा जाता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी क्या हालात हैं वो देख पा रहे हैं। कुल्लू, किन्नौर, मंडी, धर्मशाला, राजगढ़, बिलासपुर, ये तस्वीरें देखिए। कुल्लू की तस्वीर देखिए, यहाँ तो गाड़ी समा गई है पानी में पूरी तरह से। ये देखा जा गई वो गाड़ी, ये गाड़ी जा चुकी है और ये पानी की भेंट चढ़ चुकी है। हालात ऐसे खराब हो गए। ये ऐसे नहीं है कि ये पानी के नजदीकी थी, नहीं, ये कई बार जगह सड़क है वो पानी में जा चुकी है। ये देखा जा रहा है। किन्नौर की तस्वीर देखिए, लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बढ़ रहा है। किन्नौर ऐसा इलाका है जहां संवेदनशील इलाके के तौर पर इसे जाना जाता है। जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर हालात खराब हो जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हिमाचल प्रदेश पर भारी मार पड़ी है इस मौसम की। मंडी की तस्वीर देखिए, यहाँ पर घर है और घर ऐसे लग रहा है कि तालाब में बनाए हुए हैं। ये तो सिटी समझ ही नहीं आ रही है, शहर गांव है, क्या है, इलाका है, कॉलोनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मंडी के हालात हैं। धर्मशाला देखिए, धर्मशाला में भी यही हालात है। राजगढ़ की तस्वीर आप देखिए, यहाँ कैसे कैसे सड़क से बह रहा है ये नाला, ये नदी, क्या है समझ नहीं आ रहा। बिलासपुर में देखिए ये तस्वीर है। ये सब कुछ देखा जा रहा है। और एक और बड़ी बात, एक और बड़ी खबर इन तस्वीरों के बाद अब सीधे आपको चंडीगढ़ में, जहां से मैं बारिश के बीच बुलेटिन कर रहा हूं, वहां से एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।
इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अब आपके सामने होगी। सबसे पहले चंडीगढ़ में जहां पर हम बारिश के बीच बुलेटिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं स्टूडियो में बैठकर हम आपको तस्वीरों से रूबरू करवा रहे हैं, हालात आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं। अब दिल्ली से एक बड़ी खबर जानिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो समझते हैं कि हालात अब खराब ना हो जाए तो जरूरी है कि छुट्टियां रद्द कर दी जाए। दिल्ली में अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करनी पड़ी है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिए हैं। निर्देश है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर अब जो हालात खराब हो रहे हैं उनसे निपटा जाए। दिल्ली के सभी मंत्री मेयर जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं लोग जल भराव से काफी परेशान हुए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये समझते हैं, वो तस्वीरों को भी देख पा रहे होंगे हमारे माध्यम से भी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। अधिकारियों को ग्राउंड पर रहने की, जैसे कि हम ग्राउंड पर हैं, बारिश के बीच बुलेटिन कर रहे हैं, तो अधिकारियों को भी जाना चाहिए। मानसून की 15% बारिश 12 घंटे में हुई है। 12 घंटे में 15% बारिश हुई है। दिल्ली के सभी मंत्री मेयर को कह दिया गया है, घर में ना बैठे, दफ्तर में ना बैठे, छुट्टी ना बनाए संडे की, जाएं ग्राउंड लेवल पर और देखें हालात कितने खराब हो गए। हालात तो चंडीगढ़ में खराब होते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी काफी समस्याएं लग रही हैं। मैं जैसे जैसे इस बुलेटिन को आगे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब ट्वीट दिखाते हैं आपको अरविंद केजरीवाल का। ये ट्वीट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से कहते नजर आए हैं इस ट्वीट के जरिए कि अब निर्देश मैं देता हूँ कि हालात जैसे खराब हो गए हैं चंडीगढ़ के अलावा दिल्ली में भी, तो वहां पर अब क्या करना चाहिए। तो दिल्ली में क्या करना चाहिए अरविंद केजरीवाल बताते हैं। कल दिल्ली में 126 mm बारिश हुई है। मानसून सीजन की टोटल बारिश का 15% मात्र 12 घंटे में बरसा। लोग जल भराव से काफी परेशान हुए। आज दिल्ली के सभी मंत्री और मेयर प्रॉब्लम एरियाज यानी समस्या वाली जगह पर उसका इंस्पेक्शन करें। सभी विभागों के अफसरों को संडे की छुट्टी कैंसिल करके ग्राउंड पर उतरने के निर्देश दिए गए हैं। ये जानकारी दिल्ली की जनता के सामने दी गई है, लेकिन अधिकारी जल्दी उतरे, पानी बहुत भर गया है। हम दिल्ली की तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, दिल्ली की बातें बता रहे हैं। राजधानी चंडीगढ़ में फिर से आइए, एक बार मेरी टीम को मैं कहूँगा चंडीगढ़ के हालात फिर दिखाइए। इस समय बारिश के बीच बुलेटिन कैसे किया जाता है एक बार हम बताएंगे उन अधिकारियों को भी कि जब हम मौजूद हैं बारिश के बीच, लगातार बरस रही है बारिश, तो अब अधिकारियों को, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उन अधिकारियों को भी जाना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि काफ़ी दिक्कतें परेशानी बढ़ रही हैं और ये जो दिक्कतें परेशानी बढ़ी हैं आने वाले वक्त के लिए और भी ज़्यादा मुसीबतें लेकर आ रही है। ये सब कुछ देखा जा रहा है। एक बार दिखाइए सूरज नज़ारा, इंद्र देवता की मेहरबानी दिखाइए कैसे चंडीगढ़ पर भी हो रही है। और ये तस्वीरें वो अधिकारी भी देख ले जहाँ उनके इलाके में बारिश हो रही है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है चंडीगढ़ का। 24 घंटे से ज़्यादा की बारिश हो चुकी है कई जगह पर। 24 आवर्स लगातार पानी बरसना, हालात आप समझते हैं। अब मैं तो सोच रहा हूँ, हमारी टीम भी सोच रही है, हम चर्चा भी कर रहे हैं, उनका क्या जिनके कच्चे मकान है, उनका क्या जिनके लिए मुसीबत ज़्यादा बढ़ेगी, उनका क्या जिनके सर पर छत नहीं है, उनका क्या जिनका कोई सोचने वाला नहीं है, उनका क्या जो एक दूसरे के सहारे अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करते हैं, उनका क्या, वो क्या करें क्या ना करें, चिंताएं बहुत हैं। अब भगवान ही कृपा करे, भगवान भरोसे लोग हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इंद्र देवता से कहा जा सकता है कि आप बरसिए, लेकिन थम थम के बरसिए। अगर लगातार बरसेंगे तो फिर इंसान के पास इंतज़ाम खत्म हो जाएंगे, सरकार भी बेबस हो जाएगी। लेकिन तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, अपडेट लगातार खबरें तक आपको देता रहेगा। ये बारिश आप देख सकते हैं, इस बारिश में भीगने का मन तो बहुत करता है, लेकिन फिर बीमारी का डर भी लगता है। अब अस्पताल में डॉक्टर होंगे कि नहीं होंगे, ये भी तो डर सताता है। हालात कैसे होंगे, इंतजाम क्या होंगे, ये भी तो डर सताता है। बारिश के बीच कैसे जाएंगे, सड़क पर कैसे जाम में फंसेंगे, ये चिंता भी तो सताती है। इन तस्वीरों के साथ साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे इस बुलेटिन के लिए, लेकिन तस्वीरें लगातार, खबरें तक, जानकारी लगातार खबरें तक दिखाता रहेगा। सूरज इन तस्वीरों के साथ दर्शकों को बताइए कि चंडीगढ़ के हालात क्या है। नमस्कार, आप देखते रहिए हर अपडेट के लिए खबरें अभी तक।